हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वो है कॉशी आइलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो जो कॉशी आइलर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप इसको देखो ना तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। तो ये किस कैटेगरी का है, तो आप कह सकते हो कि ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। राइट, और वेरिएबल कोएफिशिएंट का अगर प्रॉब्लम है तो आपको पता है कि इसका बहुत सारा टेक्निक होता है सॉल्व करने का, और हम लोग वन बाय वन सब कुछ देख भी रहे हैं। बट इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक मेथड है वो क्या है, वो है आपका कॉशी आइलर का इक्वेशन। तो कॉशी आइलर का अगर इक्वेशन आपको मिलता है, चूँकि ये एक स्पेशल तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो अगर आपको कॉशी आइलर का फॉर्म मिल जाता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल जाता है, तो आप बहुत जल्दी इसको सोल्व कर पाते हो। कैसे, तो मैं वन बाय वन बात करूंगा, आप लास्ट तक इसको देखते रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। तो देखिए जो आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, राइट, तो उसी का एक ये कैटेगरी है। और इसका पहले फॉर्म क्या होता है, तो पहले इसका फॉर्म देख लीजिए अच्छा से कि ये दिखता कैसा है। तो ये दिखता है, देखिए इस तरीके का ए नॉट एक्स एन, अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूँ, ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फिर उससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा तो xn-1 होगा। तो जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा ना उतना ही पावर लगा होगा x का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। और x के रिस्पेक्ट में ही वो डेरिवेटिव होना चाहिए जैसा आपको नीचे दिख रहा है। तो जितने ऑर्डर का होगा उतना ही पावर लगा हुआ होगा, अगर n ऑर्डर का है तो n पावर लगा हुआ होगा, राइट, और इस तरीके से ये चलेगा। और लास्टली आपको q मिलेगा, तो यहाँ पे q जो है वो या तो फंक्शन ऑफ x हो सकता है या तो 0 हो सकता है, राइट, क्लियर है। अच्छा, तो ये nth ऑर्डर का हो गया, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है वो है 2 ऑर्डर का जनरली, ठीक है। तो अगर मैं 2 ऑर्डर की बात करूं तो कॉशी आइलर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये क्या होगा, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए सिंपली ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर आप 2 ऑर्डर का लेते हैं तो x² लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 ऑर्डर में x मल्टीप्लाई रहेगा, इसी तरीके से a2y इज इक्वल टू q, राइट। अब q आपका क्या होगा, यहाँ पे जो q है आपका वो डेफिनेटली फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, और या तो हो सकता है ये 0 हो, क्लियर है। अब देखिए, तो चाहे तो 2 ऑर्डर का हो या 3 ऑर्डर का हो, इसको सोल्व करने का टेक्निक क्या है, तो पहले जैसा मैंने आपको बताया कि पहले है क्या, तो है ये आपका पहले तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे जो आपको वेरिएबल दे रखा है वो एक क्या है, वो एक जो है इंटरेस्टिंग वेरिएबल है कि हर जगह आपको x है और उतना ही पावर है जितना कि आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जितने ऑर्डर का लिया है, राइट। तो ये आपका एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इसको जो हम लोग सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करने का हमारा जो टेक्निक होगा वो क्या होगा, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, राइट, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अभी ये वेरिएबल कोएफिशिएंट में है, जैसा कि आप देख रहे हैं x मल्टीप्लाई है, x² मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो वेरिएबल कोएफिशिएंट को मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करूँगा। एक छोटा सा टूल इस्तेमाल करेंगे और ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता है कि फिर आप डायरेक्ट इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो आप पढ़ा है CF + PI रूल, यानी आप एक्जैक्टली इक्वेशन निकाल करके CF पार्ट निकाल लोगे, फिर उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लोगे, और दोनों का जो सम होता है वही क्या होता है, वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है, राइट। अगर Q आपका fx होगा तो आपको दोनों पार्ट मिलेगा, CF भी मिलेगा और PI भी मिलेगा। और अगर आपका 0 होता है तो उस केस में आपको क्या मिलता है, सिर्फ CF मिलता है, वही आपका सॉल्यूशन होता है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लीजिए, 1 बाय 1 आप देखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल रहेगा, राइट, क्योंकि वहाँ उसी को मैं यूज़ करूँगा तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो अगर हम देखें ना, तो अब कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बहुत कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल होगा। उस टूल के इस्तेमाल से हम इस वेरिएबल कोएफिशिएंट को कन्वर्ट कर लेंगे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, और फिर जो अपना पुराना टेक्निक है CF और PI का, वही हमको अप्लाई करना है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए, तो हाउ टू कन्वर्ट, हाँ, तो जो मेरा सेकंड जो यहाँ पे है कि हाउ टू कन्वर्ट, इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट इनटू होमोजेनियस
डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये कैसे करेंगे? तो ये देखिए बहुत सिंपल है कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फॉर टू ऑर्डर, अगर मैं टू ऑर्डर की बात करूँ, राइट, तो टू ऑर्डर का जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा था वो क्या था? तो वो था हमारा ए नॉट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें क्या करना है? इसमें आपको जो है सब्स्टिट्यूट कर देना है, लेट कंसिडर कर लेना है क्या कि मैं x को ले लूँगा e का पावर z, ठीक है। देखिए e का पावर z से भी बनता है और बहुत जगह जो है ये जो सब्स्टिट्यूशन है वो x का पावर m भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन x का पावर m से ज़्यादा जो अच्छा रहेगा वो x का पावर ez रहेगा, राइट। तो x का पावर ez लेंगे। अगर x का पावर ez लेते हैं तो कंसिक्वेंटली आपको यहाँ से z का वैल्यू क्या मिल जाता है? log x मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि x अगर ez होगा तो z क्या होगा? log x होगा, राइट। अब देखिए, अब मैं निकालता हूँ क्या? अब मैं निकालता हूँ dy बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को, चूँकि अब x क्या है? x मेरा जो है वो फंक्शन है z का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी जेड आपका क्या आएगा? डी जेड बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से निकालूँ डी जेड बाई डी एक्स तो वो मेरे को सिंपली मिलता है क्या? 1/x, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/x और इंटू डी वाई बाई डी जेड, करेक्ट है जी। तो आप x को क्रॉस कर दीजिएगा तो आपका आ जाता है x डी वाई बाई डी एक्स। ये पूरा पार्ट जो है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका सिंपली डी वाई बाई डी जेड, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंपली डी वाई और बोल दूंगा कि d क्या है? d मेरा डी बाई डी जेड है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मेरा वेरिएबल कोएफिशिएंट था वो देखिए यहाँ पे हट गया और यहाँ पे 1 आ गया है। 1 क्या है आपका? 1 आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो इस टूल से हम लोगों ने वेरिएबल कोएफिशिएंट को हटा करके कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जब x डी वाई बाई डी एक्स होगा तो हम सिंपली इसको क्या लिख पाएंगे? डी वाई बाई डी जेड या सिंपली डी वाई, जहाँ d मेरा क्या होगा? डी बाई डी जेड होगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसके बाद ये देखना चाहता हूँ कि जो सेकंड ऑर्डर वाला है उसका क्या होगा, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अब मैं ले लेता हूँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देखता हूँ इसको, ये मेरा क्या आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं? तो डी बाई डी एक्स, अब डी वाई बाई डी एक्स का ये पूरा वैल्यू है तो इसको मैं उठा करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो 1/x और डी वाई बाई डी जेड ये आ गया, करेक्ट है। अब देखिए अब यहाँ पे ये u इंटू भी का फॉर्म है तो u इंटू भी का फॉर्म में इसको ब्रेक कीजिए। तो u इंटू भी का फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1/x स्क्वायर और डी वाई बाई डी जेड को मैंने छोड़ दिया, ठीक है। और फिर इसको 1 प्लस x को छोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर और साथ में होगा आपका डी जेड बाई डी एक्स, ऐसे ही होगा जी, ठीक है। अब देखिए डी जेड बाई डी एक्स का अगेन वैल्यू क्या है? तो वैल्यू इसका है 1/x। यहाँ पे आप लाके इसको पुटअप कर दीजिए तो ये आपका आ जाता है -1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1/x। देखिए यहाँ भी आ रहा है, ये भी है, तो ये दोनों 1/x स्क्वायर हो जाएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ से 1/x स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। तो पहले मैं इसको लिखूँगा, तो देखिए ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई, ठीक है। और फिर माइनस सिंपली डी वाई। तो इसको अब आप देखिए कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर को इधर क्रॉस कर दीजिए तो यहाँ से देखिए यहाँ पे चला आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी को कॉमन ले लीजिए तो डी माइनस 1 इंटू वाई, राइट। डी आपका क्या है? तो डी अंडरस्टूड है मेरा, डी बाई डी जेड है। तब आपको जो टूल है ना वो टूल आपको मिल गया, ठीक है। टूल क्या मिला? तो इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे टूल लिख देता हूँ। तो जो मेरे को टूल चाहिए था, ठीक है, वो मेरे को टूल मिल गया, ठीक है, ओके। क्या टूल है देखिए? तो मेरा टूल ये हो गया कि हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पुट कर देंगे x को e का पावर z या बोलिए z को log x, ठीक है। देन तब क्या होगा कि तब ये होगा कि जो मेरा dy बाई डी एक्स है, x dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा dy, राइट, ओके।
जहाँ मेरा डी क्या होगा, डी मेरा होगा डी बाई डी जेड, करेक्ट है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा डी माइनस वन इंटू वाई, ठीक है, डी आपका वही रहेगा। इसी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ा एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब को, तो इसी सिमेट्री से ये बढ़ता जाएगा डी, ओके, डी माइनस वन डी माइनस टू इंटू वाई। तो इसी तरीके से ये आपका बढ़ता चला जाएगा, और इसको आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका इसका यूज़ करते ही क्या हो जाएगा, जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किसका, वेरिएबल कोएफिशिएंट का, वेरिएबल कोएफिशिएंट का, वो आपका क्या होगा, वो आपका कन्वर्ट कर जाएगा, चेंज कर जाएगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट आते ही आप इसको फिर CF प्लस PI रूल से बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास में एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं इस तरीके से करूँगा। देखिए बहुत ईजी हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे लेट x इज इक्वल टू ई का पावर z, ठीक है, या बोलिए z इक्वल टू लॉग x, ठीक है। देन अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली डी माइनस वन इंटू वाई, पहला वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, माइनस इसको पूरा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी इंटू वाई, अभी मैंने ऊपर बता दिया आपको याद रखना है, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे जेड लिख देंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पूरा जो क्वेश्चन है उसको आपको जेड के फॉर्म में ले आना है, मतलब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो आपका डी है वो क्या है, वो डी बाई डी जेड है, करेक्ट है जी। तो मैंने क्या किया, एक बार आप खुद से देख लीजिए, मैंने अभी जो ऊपर बताया था वही मैंने किया है, कि मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये पूरे को हटा करके डी माइनस वन इंटू वाई लिख दिया, ठीक है, इसको हटा के पूरा, फिर इसके ऊपर जो मेरा x डिवाई बाई डी एक्स था, ठीक है, ये वाला ये टर्म, तो इसको मैंने हटा करके डी वाई लिख दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं डी वाई है, ठीक है, प्लस वाई को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इक्वल टू क्या आ गया, लॉग एक्स को जेड लिखेंगे बाय दिस सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो है आप देखेंगे तो आपका ये क्या आ गया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया है। तो अब इसको आप आगे बढ़ाइए, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इंटू वाई को कॉमन ले लिया इक्वल टू जेड, करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन। अब तो ये आपका अपना घर आ गया, ठीक है, CF और PI वाला। तो यहाँ से जो आपको एक्जैक्टली इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस वन इक्वल टू 0, और यहाँ से जो m माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हमको m का एक ही वैल्यू मिल रहा है 1, करेक्ट है, ठीक है। तो फॉर दिस m इक्वल टू 1 वी कैन राइट CF, देयरफॉर CF इज़ व्हाट, CF हमारा आ जाता है y इज इक्वल टू ई टू दी, अच्छा यहाँ पे देखिए 1 आपका 2 बार आया है, ठीक है। तो तरीका आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C1 प्लस C2 जेड ई का पावर जेड, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या है, डी बाई डी जेड है, तो ये आपका जेड के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब चलिए, तो इसको वापस से मैं अच्छा अभी छोड़ देता हूँ, लास्टली मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए सेकंड में क्या करना है, चूँकि आपका इधर राइट साइड में जेड है, तो हम लोग निकालेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाता है जो यहाँ पे आया है ना, ठीक है, तो जेड डिवाइड दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस वन, करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और जेड, तो जेड हमारा क्या है, जेड हमारा जो है एक कह सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d का पावर पूरा का पावर -1, ठीक है, इंटू जेड। अब मैं एक एक्सपेंसन यूज़ करूँगा। एक्सपेंसन क्या होता है, तो ये जीपी का एक्सपेंसन आप पढ़ा हुआ है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये इनफाइनाइट सीरीज होता है, राइट। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लूँगा, क्यों, इसलिए कि इसका हायर पावर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि हम लोग यहाँ पे जेड देख रहे हैं, ठीक है, और सारा क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, यानी जेड का डिफरेंशिएशन होगा, तो जेड का हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, 1 है, उसके बाद तो सारा 0 हो जाएगा।
तो स्क्वायर वगैरह लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे आपको 0 मिलेगा। तो सिर्फ आपको यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू जेड जेड आ जाएगा, माइनस 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा डी इंटू जेड, क्या आएगा, तो डी इंटू जेड का मतलब है डी जेड, जेड का एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। 2 बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या बचेगा, 2 इंटू डी जेड यानी 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आ जाता है जेड प्लस 2, करेक्ट है। तो अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो देखिए कितना जल्दी बन गया। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो क्या होगा, वो होगा मेरा y इज इक्वल टू क्या आ गया था, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ हम लोगों का आया था C1 प्लस C2Z ई का पावर Z प्लस पी आई आ गया है Z प्लस 2। अब जो है यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, तो C1 प्लस C2, Z क्या है, तो Z है हम लोगों का log x, ठीक है, देख रहे हैं ऊपर में, ई का पावर Z को हम लोग x लिए थे तो ये सिंपली x, ठीक है, और प्लस फिर से Z क्या है, तो Z है हम लोगों का log x और प्लस 2, करेक्ट है जी। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना जल्दी बन गया ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और बहुत जल्दी जल्दी आप इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरे पास में ये है, इसको मेरे को सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे मैंने जो बताया था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका किसका, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो काउशी आइलर का फॉर्म है, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो है कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ में, dy बाई डी एक्स के साथ में x होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे x क्यूब दिया हुआ है 2 के साथ में, यहाँ पे x स्क्वायर, तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। बट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली। आप देखेंगे कि यहाँ पे आप x को कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1/x। अब कोई इशू नहीं है, 1/x इधर आ गया तो आपके लिए काफ़ी ये सिंपल हो गया, राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से कॉशी आइलर का फॉर्म अप्लाई करेंगे और हम लोग पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू ई का पावर z बोलिए या z इक्वल टू बोलिए log x, ठीक है। देन कंसिक्वेंटली क्या होगा, तो आपका 1 चेंज हो जाएगा, देयरफॉर 1 जो है आपका वो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा d माइनस 1 इंटू वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 2dy प्लस यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 1/x। अच्छा अब 1/x को देखिए क्या लिख सकते हैं, ई का पावर z आपका x है तो 1/x क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस z हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखिए आपका बहुत जल्दी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट में टर्न हो चुका है। तो इसको सिंपली लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2d प्लस 2, y को कॉमन ले लेंगे इक्वल टू ई का पावर माइनस z, राइट। तो ये आपका आ जाता है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर माइनस z, ठीक है। तो आपका जो एक्जैक्टली इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m माइनस 1 और m माइनस 2 ये आपका फैक्टर बन गया, तो आपका m का वैल्यू क्या आ जा रहा है 1 या तो 2, ठीक है। तो आपको CF बहुत जल्दी मिल जाएगा, CF क्या हो जाएगा C1 ई का पावर z प्लस C2 ई का पावर 2z, ठीक है जी। तो ये सब आप पहले से पढ़ते आए हो, ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, काफ़ी जल्दी जल्दी आप ये काम कर पाते हैं, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, ठीक है। तो देयरफॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो वो तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो, ई का पावर माइनस z डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली d के प्लेस में रख देता हूँ, जो कि कोएफिशिएंट क्या है 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं 1 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा e माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। अच्छा सॉरी माइनस 1 रखना है, चूँकि यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है ना, अगर आप देखें तो जैसे e का पावर az होता है, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या है आपका -1 है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 और प्लस 2, तो ये प्लस में ही आ रहा है, नीचे में 0 नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है हमारे लिए, काफ़ी ये जो है फ्रूटफुल हो गया, ठीक है। तो e का पावर -j डिवाइडेड बाई 6, तो ये सिंपली आपको PI भी मिल गया।
तो अब जो यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो बहुत इजी हो गया। देयरफॉर मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ क्या, सॉल्यूशन मेरा आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो इट इज़ c1 e का पावर z प्लस c2 e का पावर 2z प्लस पी आई क्या है, e का पावर माइनस z/6। अब देखिए ये आपका z में आया है, तो फाइनली चूंकि हम लोगों ने क्या किया था, z को हम लोगों ने ex पुट किया था, ठीक है, सॉरी x को हम लोगों ने ez पुट किया था ना, जो हम लोग पुट करते हैं x को ez, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या हम लोगों ने किया था, तो फाइनली हम लोगों ने पुट किया था x इज इक्वल टू ई का पावर z, या बोलिए z इक्वल टू लॉग x। तो हम लोग इसका हेल्प से हम लोग वापस जो आंसर है उसको x में टर्न कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x c1x हो जाएगा प्लस c2 ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस e का पावर माइनस z को क्या लिख सकते हैं 1/x, तो ये हो जाएगा 1/6x, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत जल्दी देखिए आप CF और PI की हेल्प से कर पाते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपको कॉशी आइलर फॉर्म मिल जाता है ना, तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है। इसी वजह से ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाता है। जहाँ ये फॉर्म है तो आप उसको फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज कर लेते हो, और CF और PI से तो आपका पुराना रिश्ता है, इसे आप बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।